नमस्कार, मैं मनोहर कुमार। आज हम बात करने वाले हैं वो शख्सियत जो एक छोटे-छोटे बच्चों के मन में वर्तमान में घिरा हुआ है। वर्तमान में बच्चे-बच्चे इनको जानते हैं। जी हाँ, तस्वीर के माध्यम से आपको मालूम चल चुका होगा कि हम किनकी बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम मुख्यमंत्री जी की बात करने वाले हैं, यानी नीतीश कुमार जी की बात करने वाले हैं, जो 2005 से लेकर अभी तक अजेय हैं। कोई इनको मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं सका है। थोड़ा हम जानते हैं इनके नाम के बारे में। नीतीश नीतीश श्री कृष्ण जी का एक उपनाम है, जिसका मतलब होता है प्रगति पथ पर लगातार बढ़ना। और यही वो किए हैं अभी तक बिहार के लिए। बिहार को प्रगति की पथ पर अभी तक लेकर चल रहे हैं। हम जानते हैं कि सर्वप्रथम इनके शिक्षा के बारे में पटना कॉलेज से इंजीनियरिंग की और छात्र जीवन से ही इन्होंने जेपी आंदोलन में हिस्सा लिया। और हम जानते हैं कि सर्वप्रथम इन्होंने हरनौत विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गए। लेकिन कहते हैं ना, जो हारता है एक दिन जरूर जीतता है। पुनः उसी विधानसभा से चुनाव लड़े और पुनः जीत कर आए। उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाढ़ लोकसभा सीट से दो बार लोकसभा मेंबर बने, यानी लोकसभा का चुनाव जीते। और अंततः 2000 ईस्वी में इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण इनको 7 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ा। इसी प्रकार लालू जी का दौर चल रहा था और जंगल राज की बात करते हुए जंगल राज का माहौल जो बना हुआ था, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी और 2005 ईस्वी में पुनः मुख्यमंत्री का पद या पुनः मुख्यमंत्री बन गए। और तब से लेकर अभी तक अजय बने हुए हैं। बीच में कुछ दिनों तक मांझी जी को इन्होंने आत्मीय सम्मान के लिए इस्तीफा देकर उनको दिया था, लेकिन फिर पुनः अपने हाथों में कमान ले लिया। अब हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कुछ साहसिक और ऐतिहासिक कार्य के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे ही 2005 में शपथ लिए, सबसे पहले इन्होंने सड़कों का जाल बिछाया। नदी नालों को इन्होंने खुदाई कराकर इन्होंने नदी नालों को एक दूसरे से जोड़ा, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए कोई असुविधा ना हो। इन्होंने हर घर नल जल का योजना शुरू किया, जो काफी बेहतर है। गांव घर में जो बीमारियों का कारण बनता था, उन बीमारियों से छुटकारा मिला है। ग्रामीण परिवेश की बात करें तो ग्राम पंचायतों में महिलाओं को भागीदारी दी गई, महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं, नौकरियों में 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। शराबबंदी जैसे साहसिक कदम उठाए गए। लड़कियों को पढ़ने के लिए जैसे साइकिल की व्यवस्था की गई, प्रोत्साहन राशि यानी पोशाक की व्यवस्था की गई, फिर स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड योजना की मदद से 4 लाख रुपए स्टूडेंट को दिए जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए। लेकिन इसमें बदलाव करके इस विधानसभा चुनाव के लिए एक किया गया है कि बिना कोई सूद लिए 4 लाख रुपए का लोन उच्च शिक्षा के लिए दिए जा रहे हैं। तो और भी बहुत सारे कारनामे हैं, और भी बहुत सारे कह सकते हैं कि उपलब्धियां हैं जो नीतीश कुमार के नाम दर्ज हो चुका है। जैसे कुछ ही समय पहले शिक्षकों की वैकेंसी की बात की गई। शिक्षकों की वैकेंसी बहुत बड़े पैमाने पर हुई और भी बहुत सारे विभागों में वैकेंसी निकाली गई है। तो इस तरह से बिहार प्रगति की पथ पर है। और एक नए चीज की बात कर लें तो पटना मेट्रो, जो सब लोग सपना देखते थे, पटना मेट्रो का उद्घाटन दिया गया है और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पूरे बिहार में फ्लाईओवर का जाल बिछ चुका है, जिसके द्वारा व्यापारियों को, राहगीरों को, अन्य लोगों को ट्रैफिक से बचने के लिए बहुत सारे सुविधा दी गई है।